हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं डिटेल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। ये पैनी कैटेगरी का शेयर है और आप देखेंगे तो ये फ्राइडे के दिन जो क्लोज हुआ है ये 75 पैसे पे बिल्कुल फ्लैट बंद हुआ है। पिछले एक महीने के अंदर आप देखेंगे तो फ्लैट ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है, कोई बढ़त नहीं है, कोई गिरावट नहीं है। 6 महीने के अंदर अगर आप देखें तो आपको यहाँ पे करीब करीब 12% की गिरावट देखने को मिल रही है। एक साल की बात करते हैं तो 40% की गिरावट है। वहीं पिछले 5 साल के अंदर आप देखेंगे तो 48% के आसपास की गिरावट दिखाई दे रही है। सबसे पहले मैं स्वागत करूंगा आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल स्टॉक मार्केट व्यू में। उम्मीद करता हूं कि आप मेरे वीडियोस को देखते होंगे, पसंद करते होंगे। आप लोगों से एक गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को लाइक नहीं करा है, सब्सक्राइब नहीं करा है, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हम लोगों को मोटिवेशन मिले, आपके थ्रू हम लोग और ज्यादा रीच ले पाए मार्केट में और उसके थ्रू लोगों को बहुत ज्यादा बेनिफिट दिखाई दे। अब मैं आपको लेके चलता हूँ इसके फंडामेंटल पे। तो आप देखेंगे इसका मार्केट कैप करीब 960 करोड़ के आसपास का दिखाई दे रहा है। एंटरप्राइज वैल्यू आप देखेंगे तो 4500 करोड़ है। नंबर ऑफ शेयर्स देखेंगे तो बहुत ही ज्यादा वॉल्यूम है मार्केट में, करीब 1280 करोड़ शेयर फ्लोट चल रहे हैं मार्केट में। फेस वैल्यू 10 रुपए का है। कैश इन हैंड आप देखेंगे तो 490 करोड़ के आसपास का है। वहीं डेट की बात करूंगा तो 4029 करोड़ के आसपास दिखाई दे रहा है। तो आप देखेंगे जो कैश और डेट का रेशो है वो काफी ज्यादा ऊपर दिखाई दे रहा है। तो कैश इनके पास 490 करोड़ है, उसके अगेंस्ट में 4,000 करोड़ का डेट आपको दिखाई देगा। सेल्स ग्रोथ आप देखेंगे पिछले एक साल में करीब 3.76% है। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करूंगा तो नेगेटिव में देखने को मिलेगा, करीब 16% के आसपास। आरओई 0% है। आरओसी की बात करूंगा तो 34.12% दिखाई दे रहा है। अब प्रमोटर की होल्डिंग की बात कर लेते हैं। प्रमोटर की होल्डिंग आप देखेंगे तो 3.39% से कम होकर 3.28% रह चुकी है। एफआई की बात करूं तो जिनके पास यहाँ पे एफआई में होल्डिंग थी वो भी यहाँ से एग्जिट हो चुके हैं। पिछले 2 साल में आप देखेंगे तो 2.24% से कम होकर होल्डिंग यहाँ पे 0.13 रह गई है। वहीं पब्लिक बात करूंगा डीआई की तो 63.25% से कम होके आप देखें तो 45.47% यहाँ पे रह गया। हालांकि अभी भी डीआई की होल्डिंग यहाँ पे बहुत अच्छी है। डीआई का बहुत भरोसा है जीटीएल इंफ्रा के ऊपर कि भाई ये कुछ अच्छा कर सकता है आगे जाके। पब्लिक की बात करूंगा तो 31.14% से इंक्रीज करके अपनी होल्डिंग उन्होंने 51.13% कर ली है। तो अब ये पैनी कैटेगरी का शेयर है, क्योंकि आपको पता है पैनी कैटेगरी में कब क्या बाउंस आएगा, क्या होगा, कुछ नहीं पता। क्योंकि इस कंपनी के ऊपर डेट भी बहुत ज्यादा है, तो आगे जाके हो सकता है कि इसमें कुछ और इंफॉर्मेशन आ जाए, कोई दूसरी बड़ी कंपनी इसको एक्वायर कर ले। हो सकता है कि पॉसिबिलिटी है कि इसमें रिलायंस, अडानी कुछ भी हो सकता है। तो आप इसमें थोड़ा सा ऑप्टिमिस्टिक रहिए। अगर आप इसमें कोई भी बाइंग करते हैं तो ये सोच के चलिएगा कि इसमें आपको कुछ अच्छा पैसा कमाने को नहीं मिलेगा, लेकिन फ्यूचर में अगर ये कंपनी एक अच्छा टर्न अराउंड देती है मार्केट में तो ये शेयर का प्राइस एक अच्छे लेवल पे पहुंच सकता है। अब मैं आपको इसके चार्ट एनालिसिस पे लेके चलता हूं। अब देखेंगे यहाँ पे ये शेयर लाइव हुआ था मार्केट में करीब 2006 में। वहां से आप देखेंगे तो उसने शुरू के दिनों में हाई मारा था 2007 में जाके दिसंबर में, जो कि था 103 रुपए। उसके बाद इस शेयर ने बहुत प्रेशर फील करना शुरू कर दिया। वहां से आप देखेंगे तो गिरावट दिखाता हुआ इसने कोविड के टाइम पे 15 पैसे का लो मारा था। अब वहां से आप देखेंगे तो दोबारा से रिकवरी शुरू हुई थी और रिकवरी के बाद आप देखेंगे तो ये करीब करीब 4 रुपए 10 पैसे के आसपास तक गया था और फिर दोबारा से वहां से जो प्रेशर है वो फील करके वापस आ गया। अब मैं इसमें अब दिखाता हूं आगे आपको। आप देखेंगे तो ये जो शेयर है वो करीब 75 पैसे के आसपास ट्रेड कर रहा है। मुझे उम्मीद है कि 65 पैसे तक ये आना चाहिए। 65 पैसे के आसपास आप देखेंगे तो यहाँ पे भी आया था और फिर दोबारा से यहाँ से ऊपर की तरफ चला गया था 90 पैसे तक। तो अब दोबारा से 65 पैसे के आसपास आए तो आप इसमें बाइंग करिएगा। क्योंकि बाइंग इसलिए बोल रहा हूँ बाइंग करने के लिए, क्योंकि आप देखेंगे तो पिछली बार जब यहाँ से नीचे की तरफ गिरावट हो रही थी तो 65 पैसे पे इसने करीब 2-3 हफ्ते 4 हफ्ते बिताए थे और फिर दोबारा से आप देखेंगे तो यहाँ से एक अच्छा रन दिखाया था ऊपर की तरफ और 3.5-4 रुपए के आसपास पहुंच गया था। तो इसमें अगर आपको कोई भी ट्रेड लेना हो तो आप अपने एडवाइजर से डिस्कस करने के बाद डिसीजन ले सकते हैं। मैं आपको सिर्फ ये वीडियो एनालिसिस जो बना के दे रहा हूँ ये सिर्फ इंफॉर्मेशन पर्पज से बना के दे रहा हूँ। एक ट्रेंड लाइन और ड्रॉ कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। अगर आप देखेंगे तो ये भी आपको एक हेल्प करेगी कि ये ट्रेंड लाइन अगर ये शेयर ब्रेकआउट देता है तो हो सकता है कि यहाँ से आपको एक अच्छा मूव ऊपर की तरफ देखने को मिल जाए। तो इसका अगर ब्रेकआउट की बात करता हूँ तो ब्रेकआउट अगर ऊपर की तरफ आता है तो इसका ब्रेकआउट आपको यहाँ पे करीब करीब 80-90 पैसे के आसपास दिखाई दे रहा है। तो हो सकता है कि यहाँ से ब्रेकआउट देने के बाद ये ऊपर की तरफ का जो टारगेट है वो पहला टारगेट इसमें करीब 1 रुपए 80 पैसे के आसपास का है वो अचीव करता हुआ दिखाई दे जाए। तो इसमें आप जो भी इन्वेस्टमेंट करें वो ध्यान रखिएगा कि आप सिर्फ वो पैसे इन्वेस्ट करिए जो आपको लगता है कि मैं उस पैसे को, अगर मेरे वो पैसे चले भी जाते हैं, लॉस हो जाता है तो मेरे को उससे कोई दुख नहीं होगा। क्योंकि
यहाँ पे पेनी कैटेगरी का शेयर है। पेनी कैटेगरी के शेयर इतनी जल्दी आपको मूवमेंट, आपको इनकम जनरेट करके नहीं देंगे। तो फिलहाल आपको अगर इसमें कोई भी जैसा मैंने आपको बताया, आपको इसमें अगर कोई भी ट्रेड लेना हो, कोई पोजीशन लेनी हो, तो अपने एडवाइजर से डिस्कस करने के बाद डिसीजन लीजिएगा। तो फिलहाल आपको मेरी वीडियो, मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। साथ ही आप मुझे बताइए कि आपके पास और कौन से शेयर है होल्डिंग में, जिसपे मैं आपको मेरी वीडियो एनालिसिस बना के दे पाऊँ। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही।